हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को, और उसका जो पहला पार्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अभी तक 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। बौद्ध धर्म को हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जैन धर्म को कवर अप कर चुके हैं। आज हम दूसरे रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। शैव धर्म और भागवत धर्म, इसके विषय में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो ये है कि भारतीय दर्शन में आप देखो तो पूरे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से युग हैं? एक है आपके कृत या फिर सतयुग, दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर, उसके बाद है कलयुग। तो ये 4 अलग अलग जो युग हैं, इसको बताया गया है हमारे हिंदू दर्शन में और भारतीय जो ऐतिहासिक परंपरा है उसमें। ठीक है, इन चारों युगों को मिलाकर एक बनता है और वो है आपका महायुग। ठीक है, सो ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया है, ये कंसेप्ट बताया गया है हमारे हिंदू रिलीजन में। सबसे पहले कृत या फिर सतयुग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सतयुग या फिर सत्ययुग की बात करते हैं तो उस टाइम पर धर्म मतलब पूरी तरीके से था। 100% लोग जो है धर्म को फॉलो करते थे, और लोगों की जो एवरेज एज होती थी, मतलब ये भी आपको जानने में थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तकरीबन 1 लाख साल तक व्यक्ति उस टाइम पर जीता था, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, उस टाइम पे कोई दुख नहीं होता था, कोई रोग नहीं होता था, ना ही किसी भी प्रकार की कोई असमानता थी, यानी कि इंसान को इंसान की तरह समझा जाता था। इंसान उस टाइम का सत्यवादी होता था, हमेशा सत्य बोलता था, धर्म को फॉलो करता था, और लंबी आयु वो जीता था। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र युग था। इस टाइम पर इंसान को भगवान से कनेक्ट होने के लिए किसी भी मंदिर की जरूरत नहीं होती थी, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराया जाता था, सीधे इंसान का कनेक्शन भगवान से होता था। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से सुव्यवस्थित थी। ये सारी चीजें कही गई हैं किसके बारे में? सतयुग के बारे में। इसके बाद त्रेता युग की बात करें। त्रेता युग में धर्म का जो रेशो था वो घट गया। ठीक है, सतयुग के मुकाबले यहाँ पर जो धर्म था उसमें मतलब उसका जो है डिग्रेडेशन देखने को मिला। और इसी युग में, त्रेता युग में ही भगवान श्री राम, ठीक है, भगवान श्री राम जो है उनका अवतरण हुआ। इस टाइम पर यज्ञ होना स्टार्ट हुए, अनुष्ठान होना स्टार्ट हुए, जबकि सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था, इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन होता था ईश्वर से। अब यहाँ पर इंसान की जो एवरेज एज थी वो भी रिड्यूस हो गई, अब तकरीबन हो गई 10,000 साल। पहले कितनी थी? 1 लाख, अब उससे थोड़ा सा कम हो गई। अब यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था भी धीरे धीरे उभरने लगी, समाज में युद्ध और संघर्ष जो थे वो दिखने लगे। और रामायण की जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रभु राम का अवतरण इस युग में हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि रामायण भी इसी युग से रिलेटेड है। थर्ड हम बात करें द्वापर युग की। सो आई होप कि आपको पता है कि भगवान कृष्ण का अवतरण इस युग में हुआ था। महाभारत का जो महायुद्ध हुआ वो भी इसी युग में हुआ। यहाँ पर धर्म जो है और डिग्रेड हुआ, मतलब धर्म का जो पालन करना होता था वो भी अब तकरीबन 50% के आसपास रह गया। और इंसान की जो आयु पहले 1 लाख थी सतयुग में, उसके बाद 10,000 रह गई। यहाँ पर आते आते सिर्फ 1,000 साल इंसान की आयु होने लगी। वेद व्यास ने इसी युग में जो अलग अलग वेद हैं उनको जो है 4 भागों में डिवाइड करा। मूर्ति पूजा, मंदिर जाना, मतलब मंदिरों की परंपरा, वो सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट हुई। इंसान में बीमारियां, उसके लालच और उसके अंदर जो अहंकार था वो यहाँ पर बढ़ने लगा। उसके बाद कलयुग की बात करें, ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हैं कि अभी हम जिस युग में जी रहे हैं ये क्या है? आपका कलयुग है। और यहाँ पर तो धर्म मतलब एकदम न्यूनतम स्तर पे है, अपनी 1/4 के आसपास रह गया है। इंसान के अंदर भ्रष्टाचार, हिंसा और भौतिक चीजों के प्रति उसकी लालसा, इन सब का बोलबाला है। झूठ बोलना मतलब यही कलयुग की सबसे बड़ी हम कहें तो उसकी एक विशेषता है कि इंसान पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर है नहीं, बस वो संसार में जो चीजें हैं उसी के पीछे फंसा हुआ है। और इस युग में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग जो बताया गया है वो बताया गया है कि आप जो है भक्ति का मार्ग चुने। जितना ज्यादा आप ईश्वर के प्रति अपना समर्पण शो करेंगे, आप उसके प्रति जो है भक्ति में लीन हो जाएंगे, बस वहीं से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यही सब हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया है। सो ये 4 अलग अलग वेद हैं जिनके संदर्भ में हमने बात करी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वैष्णव धर्म की। ठीक है, सो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक
कौन थे या फिर किसको कहा जाता है? सो वो थे आपके कृष्ण, ये वृष्णी वंश के थे, ठीक है। और कहाँ इसका पालन किया गया? तो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में वैष्णव धर्म को जो है मानने वाले लोग रहते थे। बात करें यूनानी राजदूत मेगास्थनीस की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सूरसेन यानी कि मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे और हेराक्लीज का संबंध ही वासुदेव कृष्ण से किया गया है। सो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। देखो ये जो नोट्स है ना एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं किया गया है, मतलब आपको एग्जामिनेशन में बेहतरीन फायदा होगा। और मेन बात क्या है कि देखो यहाँ पर हम ना सिर्फ इसको याद कर रहे हैं, इसको आपको पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा जो अगर आप अर्जुन बैच ज्वाइन करोगे तो अर्जुन बैच में ल्यूसेंट को भी कवर अप करेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर अप करेंगे, और साथ में एनसीईआरटी के इनपुट्स भी ऐड किए जाएंगे। मतलब कि अर्जुन बैच जिसने भी ज्वाइन किया उसको एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा एग्जामिनेशन का, और सब कुछ ऐसा रहेगा कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र समरी पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके लिए आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करो, नंबर मैं यहाँ पर एक बार लिख भी दे रहा हूँ, अदरवाइज आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, 9027281376। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि बाद में क्या हुआ कि धर्म धीरे धीरे भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गया। भागवत धर्म के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भागवत पंथ में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति का एक रूप है, इसको मान्यता दी गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नवदा भक्ति को यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भागवत धर्म के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ कहाँ से मिले। सबसे पहला साक्ष्य हम बेसनगर या फिर विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है ये इसका एक प्रमुख साक्ष्य है, और ये भागवत धर्म से जुड़ा पहला उपलब्ध पत्थर का स्मारक है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि तक्षशिला के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था और इस स्तंभ की स्थापना की थी। किसने की थी? हेलियोडोरस ने, ठीक है। और इसने किस धर्म को फॉलो किया था? भागवत धर्म को, और इसीलिए यहाँ पर इसने एक स्तंभ की जो है स्थापना की थी। और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देव या फिर देवताओं का देवता कहा गया है। मतलब ये जो गरुड़ स्तंभ है इस पर जो उत्कीर्ण है, जो लेख लिखा हुआ है, उसमें किसको बोला गया है? हेलियोडोरस को बोला गया है, भागवत और वासुदेव को बोला गया है देवताओं का देवता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्म की उत्पत्ति की। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। मतलब पहले भागवत धर्म आया और उससे ओरिजिनेट हुआ आपका वैष्णव धर्म। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें और अरण्यक में भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद हो गया और अरण्यक हो गया, इन सब में ये चीज कही गई है कि भगवान कृष्ण जो थे वो देवकी के पुत्र थे। नेक्स्ट बात करें कि कृष्ण के भाई थे बलराम, उनको जो है हाथी के मतलब उनके हाथों में एक हल पकड़ाए दिखाया गया है और इसीलिए उनको हलधर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम विभिन्न ग्रंथों में जो विष्णु का उल्लेख किया गया है उसके संदर्भ में बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहें तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। घटना चक्र की जो 6 बुक्स हैं उसको हमने समराइज किया है और इतने सिस्टमेटिक तरीके से करा है ताकि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओ। इंडियन हिस्ट्री जहां तकरीबन 900 पेजेस के आसपास की है उसको समराइज करा गया सिर्फ 200 के आसपास के पेजों में। आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। 6 दिसंबर बेसिक हमारा टारगेट है। उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन भी होना है, तो चाहे आप समीक्षा अधिकारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9027281376। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ के बारे में सारी बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ना लेना चाहें, आप सिर्फ वीडियोस के माध्यम से कवर अप करना चाहें तो डेली बेस पे हमारे हिस्ट्री के वीडियोस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, ठीक है, और एक हमारा क्विज आ रहा है, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।